नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज के इस लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम। जैसा आप देख रहे हैं, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर क्या है 32 है, फिर 64 है। तो इनके कटने का नियम क्या होगा? जैसा अगर हम देखें 2 वाला, क्या देखें 2, तो 2 की पावर 1 करेंगे। क्या करेंगे? 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या होगा? 2। कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी? कोई भी संख्या 2 से तब कटेगी जब उसका लास्ट का अंक क्या हो? 2 से कट जाए। तो 2 से कटने के नियम क्या है? कोई भी संख्या 2 से तब कटेगी जब उसके लास्ट का एक अंक क्या है? लास्ट का एक अंक कटना चाहिए। लास्ट का एक अंक कटना चाहिए। लास्ट का एक अंक करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 4, 5, 9, 8। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये लास्ट का एक अंक है, यहाँ पर क्या है? 8 है। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 4 को 8 पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूरी तरह कट जाएगी। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? 4 है। क्या? तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो आप ये कह सकते हैं 4 से कटने के नियम क्या है? कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी? जब उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटे तो क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 अंक कटने चाहिए। क्या है? अंतिम, यहाँ अंतिम 2 अंक लिख लीजिए, यानी लास्ट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? लास्ट 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। यहां भी लास्ट एक अंक कटना चाहिए। तो आप यहां से देख रहे हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या है? 4 है। तो यानी 4 से कटने के नियम क्या होता है? कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी? जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। जैसा अगर एग्जांपल हम देखें 7, 8, 4, 3, 2। अगर हम इसको चेक करें, क्या इसको चेक करें कि ये संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमको क्या करना? लास्ट में हमको क्या करना? लास्ट के 2 अंक 4 से कटने के नियम यही होता है कि अगर कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके लास्ट के 2 अंक क्या हो? 4 से कट जाए। तो अगर हम 4 से 32 में भाग देंगे, 32 में डिवाइड कराएंगे, 4 से क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह 4 8 32 पूरी तरह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फिर अगला देखते हैं क्या है? 8। क्या है? 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ 2 है। जब यहाँ 2 था तो लास्ट के कितने अंक करने चाहिए? 2 अंक करने चाहिए। और 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? लास्ट के 3 अंक क्या है? लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 है इक्वल टू क्या है? 8। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, यानी 8 से कोई भी संख्या तब कटेगी जब उसके लास्ट के 3 अंक क्या हो जाए? कट जाए। अब जैसा आप यहां से देख रहे हैं कोई भी संख्या ले लें 5, 6, 2, 8, 7। अगर हम इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये संख्या 8 से कट रही है कि नहीं कट रही, तो हमको पूरा नहीं चेक करना, हमको लास्ट के 3 अंकों पर भाग देना। लास्ट के 3 अंकों पर अगर हम भाग देंगे और भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे 16 नंबर, 16 क्या है? 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? यहां से क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। अब आप ये कह सकते हैं कोई भी संख्या 16 से कब कटेगी? यहां आप देख रहे हैं 2 की पावर 4, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि कोई भी संख्या 16 से तब कटेगी जब उसके लास्ट के 4 अंक क्या हो? पूरी तरह 16 से कट जाए। तो अगर हम देखें 5, 6, 7, 8, 9,
फिर 7, इस तरह कोई संख्या ले लें। अब इसको हमको क्या करना, चेक करना कि ये संख्या, ये पूरी संख्या 16 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो हमको क्या करना है, इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना, हमको लास्ट के 4 अंकों पर क्या करना, 16 से भाग देना। अगर ये लास्ट के 4 अंकों पर 16 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या, ये जो पूरी संख्या ये 16 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 4 है इसीलिए 4 यहाँ 4 अंक कटने चाहिए। 2 की पावर 3 है इसका मतलब लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। और ये 2 की पावर 2 है इसका मतलब लास्ट के कितने अंक कटने चाहिए, 2 अंक। और 2 की पावर 1 मतलब लास्ट का अगर एक अंक 2 से कट जाए तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार 32 का देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, मतलब 2 की पावर 5, 2 की घात 5 क्या होता है, 32। अब कोई संख्या 32 से कब कटेगी, आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, 2 की घात कितना 5 है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट के 5 अंक क्या है, लास्ट के 5 अंक कटना चाहिए, लास्ट के 5 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 5 अंक कटने चाहिए। तो आप यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 32 से कब कटेगी। तो आप यहाँ 2 की पावर कितना है, 5, यहाँ 2 की घात कितना 5 है। तो 32 से कोई भी संख्या तब कटेगी जब उस संख्या के लास्ट के 5 अंक क्या हो, 32 से आसानी से कट जाए। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, क्या ले लें, कोई एग्जाम्पल 8 7 5 2 3 1 6 7। अगर हमको इसको क्या करना, चेक करना कि ये संख्या 32 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं, हमको लास्ट के 5 अंकों पर ध्यान देना। तो लास्ट के 5 अंक क्या है, ये यहाँ है। तो अगर ये लास्ट के 5 अंक पूरी तरह 32 से कट जा रहे हैं, मतलब 5 अंकों पर अगर हम 32 से भाग दें और शेष 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 32 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 64 मतलब 64 को देखें तो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 क्या होगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 64 से कब कटेगी, जब क्या है, लास्ट के 6 अंक, कोई भी संख्या, यहाँ 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर क्या है, 2 की घात क्या है 6 है। तो आप ये आसानी से कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 64 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 6 अंक क्या हो, यानी लास्ट के 6 अंक, लास्ट के 6 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 6 अंक कटने चाहिए। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि कोई भी संख्या 64 से तब कटेगी जब उसके क्या हो, लास्ट के 6 अंक 64 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए। जैसे अगर हम देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या, जैसे एग्जांपल देखें 7 8 4 5 6 2 3 5। अगर इसको हम देखें कि ये संख्या 64 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमको इस पूरी संख्या से मतलब नहीं, हमको क्या, हमसे ये लास्ट के 5 अंक, लास्ट के कितने अंक, 6 अंकों से मतलब है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लास्ट के कितने अंक, ये 6 अंकों से हमसे मतलब है। अगर ये लास्ट के 6 अंक पूरी तरह 64 से भाग देने पर शेष 0 आ जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 64 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, क्या है, 5 6 7 8 2 4 9 5 में अगर हम 2 से भाग दें, क्या है, 9 5 में अगर हम 2 से भाग देने पर शेष कितना आएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि 2 से कटने के नियम क्या होता है कि अगर लास्ट का अंक 2 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 2 से कट जाएगी। तो हमको इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, क्या है, इस पूरी संख्या से हमको मतलब नहीं है, हमको क्या है, लास्ट के 1 अंक से। अभी हमने बताया ना कि 2 से वही संख्या कट जाएगी जिसका लास्ट का अंतिम अंक अगर 2 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो हमको क्या बताना, शेष बताना। तो हमको इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना, हमको लास्ट के अंक पर भाग देना। अगर लास्ट का अंक क्या है, 5 है, यहाँ 2 दूनी 4, अगर यहाँ भाग देंगे तो क्या शेष कितना आया, शेष 1 आया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी संख्या में अगर हम 2 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर कोई संख्या ले लें कि
5 6 2 4 3 8 9। अगर हम देखें इसमें हम 4 से भाग दें, क्या दें इसमें, इस पूरी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, इस पूरी संख्या में अगर हम 4 से भाग दें तो शेष कितना आएगा। अभी हमने बताया कि 4 के कटने के नियम क्या होता है, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। तो इस पूरी संख्या से हमसे नहीं मिल रहा, हमको क्या लास्ट के 2 अंकों पर, तो हम लास्ट के 2 अंकों पर क्या 4 से भाग देंगे। ये क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 अगर भाग देंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36, तो शेष कितना आ जाएगा 3। तो अगर इसका हम रिमाइंडर देखें तो क्या आएगा 3। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हम इस पूरी संख्या में 4 से भाग दें तो शेष कितना आएगा 3 आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कोई भी संख्या आ जाती है अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरी संख्या में भाग नहीं देना, हमको लास्ट के 2 अंकों पर भाग देना। अगर इसी प्रकार 8 का आ जाए, अगर कोई भी संख्या आ जाए 7 8 2 4 5 6 7 8 9, अगर इसमें हमको 8 से भाग देना, क्या देना 8 से भाग देना है, इसमें अगर हमको 8 से भाग देना तो शेष बताएं। इस पूरी संख्या में कह रहा है इतनी बड़ी संख्या में हमको 8 से भाग देकर शेष कितना आएगा, तो हमको क्या पूरी संख्या में भाग नहीं देना, 8 से, यानी 8 से का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो हमको कितने अंकों पर ध्यान देना है, 3 अंकों पर। तो हम क्या करेंगे 8 का भाग लास्ट के 3 अंकों पर भाग देंगे 7 8 9। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां भाग देंगे तो क्या आएगा 9 बार जाएगा, क्या आएगा यहाँ से आएगा 6 आएगा, और ये पूरी तरह क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर आएगा क्या हो जाएगा यहाँ से 64 64 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया 5 आया। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी संख्या में हम 8 से भाग दें तो शेष कितना आएगा 5 आएगा। तो आप इस पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, हमको कितनी संख्याओं पर भाग देना, लास्ट के 3 अंकों पर ध्यान देना, क्योंकि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो हमको लास्ट के 3 अंकों पर भाग दें। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहां तक है 71 अंक तक है, क्या है 71 अंक तक, गिनती तक नहीं है, संख्या तक नहीं है। तो इसमें हमको क्या करना, भाग देना है। कह रहा है कि इसमें 8 से हमको भाग दें तो शेष कितना आएगा, तो हमको शेष निकालना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि 71 अंक कितने संख्या पर आता है। ये क्योंकि 71 संख्या तक नहीं है, अंक तक है, तो हमको पहले अंक निकालना है। तो आप यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये आप यहाँ से देखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10, फिर आएगा 11 डॉट डॉट कहां तक आएगा 71 अंक तक, कहां तक 71 डिजिट तक आएगा, कहां तक आएगा 71 डिजिट तक। अब आप यहां से ये देख रहे हैं 1 से 9 तक में कितने संख्याएं होती, 1 से 9 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं होती हैं। अगर आप यहां से ये देखिएगा 1 से 9 तक में अंक कितने होते हैं, 9 ही अंक होते हैं, क्योंकि ये क्या है हर एक संख्या 1 अंक की। जैसे यह 1 है तो इसमें कितने अंक है, 1 ही है। तो 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं, ये संख्या हो गई। 1 से 9 तक में कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्याएं होती हैं। और 1 से 9 तक में कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 9 अंक। आप यहाँ से ये देखिए, अब इधर ये देखिए, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या है, इधर जितनी भी संख्याएं, हर एक संख्या 2 अंक की। जैसे आप यहाँ से ये देख रहे हैं ये 10 है, क्या है 10, 10 एक संख्या, लेकिन ये कितने अंकों की, 2 अंकों की। इधर इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, इसमें ये कितने अंक तक है, 71 अंक तक, 71 अंक तक। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ 71 अंक है यानी 71 डिजिट है, तो हमने यहाँ कितने अंक ले लिए 70, यहाँ 9 डिजिट ले लिए। तो 9 डिजिट वहाँ 71 से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा क्या आएगा 62 यानी 62 अंक। तो शेष कितने अंक बचेंगे, 62 अंक, क्या आएगा 62 अंक बचेगा। और यहाँ से आप देखेंगे हर एक संख्या कितने नंबर की है, आप यहां से देख रहे हैं हर एक संख्या, हर एक नंबर 2 अंक की है। टोटल कितने इधर बन रहे हैं, 62 डिजिट बन रहे हैं। इधर कितने डिजिट बचे, यहाँ देखो, यहाँ 9 अंक हमने ले लिए और टोटल कितने अंक है, 71 अंक है। और 71 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 62, 62 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इधर कितने अंक बचे,
62 अंक बचे। अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि हर एक संख्या 2 अंक की है, हर एक नंबर, ये n का मतलब क्या है, नंबर, हर एक नंबर 2 अंक की है और कितने अंक हैं, 62 अंक। यानी 62 अंक में कितनी संख्या बन सकती है, तो यहां से अगर नंबर हम देखेंगे तो यहाँ काट देंगे 2 3 6 और ये क्या हो जाएगा 31। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितनी संख्या है, यहाँ कितनी संख्या है 31। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि कुल संख्या मतलब अंतिम संख्या क्या आएगी, अंतिम संख्या, आप यहाँ से ये देखिए अंतिम संख्या क्या आएगी, वहां 31 है और प्लस का यहाँ 9 ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी संख्या है ना, ये क्या है 9, यहाँ से ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 40 अंक। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि अंतिम संख्या कितनी आई, अंतिम संख्या जो है, अंतिम संख्या आप यहाँ से बता सकते हैं 40 आई। क्या, कौन सी संख्या आई, 40 आई। तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि जब अंतिम संख्या 40 आई है तो अंतिम में क्या आएगा, 40 आएगा। इसके पहले क्या आया होगा, ये आया होगा, फिर क्या आया होगा, 38 आया होगा। अब हमको क्या करना, 8 से भाग देना। 8 से भाग देने का मतलब लास्ट के 3 अंकों पर भाग देना है। लास्ट के 3 अंकों पर जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, अब यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यह हो जाएगा तो क्या आएगा, ये 6 आएगा और फिर ये 8 8 7 56, तो क्या आएगा यहाँ से 56। अगर देखेंगे तो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 4 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी संख्या में हम अगर 8 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, 4 शेष आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं 3 और 9, क्या है 3 और 9, कोई भी संख्या 3 और 9 से कब कटेगी, तो जैसे पहले फर्स्ट वाला देखिए, ये 3 वाला क्या है, 3 वाला, कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से कट जाए। जैसे अगर हम देखें 2 4 5 6 2, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो 4 2 6 6 5 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 17 2 19, क्या हो जाएगा 19। अगर हम यहाँ 1 कर लें, क्या कर लें, 1 कर लें, तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंकों का योग, अगर इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना है 18 आया। और जब 18 आया तो इसको हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 6 18। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 9 का क्या नियम होता है, कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी 9 से कट जाएगी। जैसे अगर हम देखें 9 से कटने के नियम, 9 से कटने के नियम ये होता है 2 4 5 6। अब इसके अंकों का योग निकालो, क्या आएगा 6 आएगा और ये क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ से क्या आएगा 17, क्या आएगा 17। अब ये 9 से नहीं कट रहा, इसमें अगर हम यहाँ क्या कर दें 2 और ऐड कर दें, यहाँ 2 और कर दें तो क्या आ जाएगा 1 करते हैं, क्या करते हैं 1। तो यहाँ क्या, अब इसके अंकों का योग निकालो, अब इसके अंकों का योग निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 18 आया, क्या आया, इनके अंकों का योग निकालने पर कितना है 18 है। अगर हम इसको 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे देख तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है, कहता है 2 4 5 6 7 8 में 9 से भाग देने पर, किससे 9 से भाग देने पर शेष बताना। यानी इस पूरी संख्या में हमको क्या करना, 9 से भाग देने पर हमको क्या बताना, शेष बताना। क्या बताना, शेष बताना। तो हमको इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमके इनके अंकों का योग कर लें, क्या कर लें, इनके अंकों का योग करके उसमें अगर हम भाग दें, जो शेष आएगा वो संख्या क्या हो जाएगी, वही शेष हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम जोड़ेंगे, अंकों का योग करेंगे 2 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंकों का योग कितना है। यहाँ अगर करेंगे अंकों का योग, क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना है 32, क्या है 32। अब 32 में हम क्या कराएंगे 9 से भाग करेंगे, तो अगर 32 में हम 9 से भाग कराएंगे क्या आएगा 9 9 त्रिक 27, क्या आएगा 27 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 शेष आएगा। कितना शेष आएगा, 5 शेष आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरी संख्या में हम 9 से भाग दें तो शेष कितना आएगा, 5 आएगा। हमको इस पूरी संख्या में नहीं दे, इनके पहले अंकों का योग निकाल लेना, क्या निकालना,
अंकों का योग निकाल लेना और योग में 5 से का योग में हमको क्या 9 से भाग देना है और जो 9 से भाग देने पर जो शेष आएगा वही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 5 और 25 और 125, कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी, 25 से कब कटेगी और 125 से कब कटेगी। जैसे अगर 5 को देखें, 5 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब उसका अंतिम अंक क्या हो जाए, 5 से कट जाए। अगर कोई भी तो एक अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कहें लास्ट का एक अंक, लास्ट का एक अंक क्या हो, कटना चाहिए। लास्ट का एक अंक कटना चाहिए, लास्ट का एक अंक कटना चाहिए। जैसे अगर 2 4 3 5 6 5, आप यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, पूरी संख्या है। अब हमको क्या करना, चेक करना कि 5 से कटती है कि नहीं कटती। तो आप यहाँ देखिए 5 से कटने के नियम यही होता कि अंतिम अंक अगर 5 से कट जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अंतिम क्या है 5 है, तो आप कह सकते हैं ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। अगर हमको यही क्या कर दे 6 दे दे, अगर यहाँ 6 होता, क्या होता 6 होता। अब इसमें अगर कह दिया जाता 5 से भाग देने पर शेष बताओ, तो हमको इस पूरी संख्या में भाग नहीं देना, हमको अंतिम अंक पर भाग देना है। यहाँ भाग देते क्या आता 6 है, 5 एकम 5, यहाँ क्या हो जाता 1 शेष आता। कितना शेष आता, 1 शेष आता। तो आप ये कह सकते अगर इस पूरी संख्या में हम 5 से भाग देते तो शेष कितना आता, 1 आता। तो हमको अंतिम एक अंक पर भाग। अब इसी प्रकार आप देखते हैं 25 क्या है, 25 का मतलब 5 की पावर 2 इक्वल टू क्या है 25। तो आप ये कह सकते हैं कोई भी संख्या 20 मतलब कोई भी संख्या 25 से कब कटेगी, जब लास्ट के 2 अंक, यहाँ क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं लास्ट के 2 अंक क्या है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। तो 25 से वही संख्या कटेगी जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो 2 से कट जाए। अब जैसे 2 3 2 5 2 3 क्या है 25। अब इसको अगर हम चेक करेंगे 25 से कट रही कि नहीं, तो 25 से कटने के नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 25 से कट जाएगी। तो यहाँ क्या है 50 है, अगर हम लास्ट के 2 अंकों पर 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा 50 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 25 से कट जाएगी। इसी प्रकार 125 क्या है, 5 की पावर 3 क्या आएगा, 125 का मतलब क्या है 5 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 125। तो आप यहां से ये कह सकते हैं जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 125 से कट जाए, क्या है 125, तो लास्ट के क्या है, लास्ट के 3 अंक क्या है कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो आप यहां से ये कह सकते हैं जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 125 से कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी 125 से कट जाएगी। जैसे अगर देखें 7 8 2 4 5 क्या है, यहां अगर हम यहां देखें क्या है 650 क्या है। अगर इस पूरी संख्या को देखेंगे तो हमको 25 से 125 से चेक करना है कि ये पूरी संख्या क्या है 125 से कट रही कि नहीं। तो हमको क्या करना है लास्ट के 3 अंकों पर, अगर लास्ट के 3 अंकों पर 125 से भाग देने पर शेष 0 आ रहा हो तो आप यहां से ये कह सकते हैं इस पूरी संख्या में अगर हम 125 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर एक लास्ट के 3 अंक अगर 125 से भाग देने पर कट जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं पूरी संख्या क्या है 125 से कट जाएगी। तो यहां से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला, जैसा कि आप देख रहे हैं 6 से क्या है कोई भी संख्या, जैसे अगर देखें 6 से कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, अगर हम यहां देखेंगे 2 गुणे 3 क्या है 2 गुणे 3 है। कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब आप यहाँ ये देखिए 2 गुणे 3 ये हरदम क्या होनी चाहिए, ये हमेशा
क्या सह अभाज्य होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए, माने इन दोनों का मासा कितना होना चाहिए, 1 होना, यानी 1 के अलावा इन दोनों के बीच क्या हो, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब जैसे देखते हैं 72, क्या है 72, 72 से कोई संख्या कैसे कटेगी, कोई भी संख्या 72 से कैसे कटेगी, तो आप यहाँ से कह सकते हैं 9 गुणे 8, क्या कर सकते हैं 9 गुणे 8। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कोई भी संख्या 72 से तब कटेगी जब वो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे, क्या है 8 से भी कटे। अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 72 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 72 गुणे क्या है 18 चौक क्या होता, 18 चौको 72, इससे भी तो हो सकता है, क्या है 72 को इस तरह लिख सकते हैं 18 चौको 72। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 18 से कटे और 4 से कटे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 72 से कटे, तो ये क्या है गलत है। अभी हमने ये बताया है कि ये जो संख्याएं होती ये हरदम क्या होती, सह अभाज्य होनी चाहिए। कौन सी संख्या, सह अभाज्य, मतलब इन दोनों के बीच एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखिए एक के अलावा कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, लेकिन अगर इसका फैक्टर तुम गुणनखंड करोगे तो 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ 1 के अलावा और भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल सह अभाज्य, यानी जिनके बीच केवल 1 का कॉमन हो, यानी 1 का कॉमन हो वही भी संख्या हो। तो आप कह सकते हैं 72 से कौन संख्या कटेगी, कौन सी संख्या कटेगी, मतलब जो संख्या 9 से कटे और 8 से कटे वो संख्या क्या हो जाएगी 72 से कट जाएगी। अब जैसे देखते हैं 88, क्या है 88। अब बताइए यहाँ 88 में क्या होगा कोई भी संख्या 88, कोई भी संख्या 88 से कब कटेगी, जब या तो वो 11 से कट जाए या 8 से कट जाए, क्योंकि 11 गुणे 8, 11 = 88। कोई भी संख्या 88 से तब कटेगी जब वो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। अब आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच 1 के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कॉमन पाई जाए, इन दोनों में 1 के अलावा कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में भी 1 के अलावा कॉमन नहीं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे अगर देखें 99 को देखें तो 99 में कौन सी संख्या कटेगी, कोई भी संख्या 99 से कैसे कटेगी, 11 नहीं है 99, तो क्या है कोई संख्या 99 से तब कटेगी जब वो क्या है 11 से भी कट जाए और 99 से भी क्या हो जाए 11 से कट जाए और 9 से कट जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 99 से कट जाएगी। अब देखिए इन दोनों के बीच कॉमन क्या है 1 है, 1 के अलावा क्या अगर इसका फैक्टर करोगे और इसका फैक्टर करोगे तो इन दोनों के बीच गुणनखंड में कॉमन क्या मिलेगा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगला, जैसा कि आप देख रहे हैं 11 से क्या है 11 से कटने के नियम, कोई भी संख्या 11 से तब कब कटेगी। अब आप यहाँ से देखिए, जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें 2 4 5 6 7 8, अगर हम इसको चेक करें कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं 11 से कटने के नियम ये होता है सम स्थान पर, मतलब विषम स्थान पर अंकों का योग क्या है, देखो ये 1 है, फिर ये क्या ये 1 की जगह, फिर ये क्या है 3 की जगह, ये क्या है 5 की जगह, तो ये विषम स्थान पर अंकों का योग, फिर ये क्या है सम स्थान पर अंकों का योग, क्या है सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर। अगर 0 आए, 0 आए या 11 आए या 22 आए, यानी 11 के मल्टीपल में जितनी भी संख्या आएंगी वो क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो विषम स्थान पर अंकों की 2 प्लस का क्या है फिर 5 है, फिर क्या है 7 है, यहाँ से क्या है 7, फिर अंतर करेंगे सम स्थान पर अंकों का योग 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा 14 आएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 18 आएगा। तो इनका अंतर क्या है, देखो हरदम किससे अंतर लेते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 18 माइनस का क्या कर सकते हैं 14, तो अगर यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। अब आप ये कह सकते हैं ये संख्या 4 11 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि क्या है या तो अंतर 0 आए या 11 आए, क्या हो अंतर 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में, या 11 या 22 है या 33 है या 44, इसी तरह क्या आना चाहिए। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ 14 के बजाय क्या होना चाहिए, अगर 18 होता क्या होता, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ
14 के बजाय क्या होता 18 होता, क्या होता 18 होता, तो इनका अंतर क्या आता 0 आ जाता। यहाँ 14 के बजाय क्या होता 18 होता, तो अंतर कितना आता 0 आ जाता। तो तब हम कह सकते थे कि ये संख्या क्या हो जाती 0 से, मतलब ये संख्या क्या 11 से कट जाती, लेकिन इनका अंतर कितना आया था 4 आया था। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ हम क्या कर लें, यहाँ हम इसके बाद हम क्या कर लें, इसको ऐड किए थे तो कितना आया था, इसको ऐड करने पर कितना आया था, यहाँ 14 आया था, फिर माइनस का क्या आया था 18 आया था। तो अगर यहाँ हम कर लें क्या कर लें 4 कर लें, तो इसको भी तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे 7 के बाद क्या कराएंगे प्लस का 4। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं, तो जब 0 आ रहा तो आप ये कह सकते हैं ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, क्या है 11 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं 11 के नियम कटने के नियम ये होता है सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए या 11 के मल्टीपल में है, 11 आए 22 आए 33 आए 44 आए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूरी तरह कट जाएगी। अब आगे देखते हैं, जैसे 6 नंबर में अगर हम देखेंगे, 6 नंबर में यह है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर अगर हम यहां से लिख लें 665, क्या लिख लें 665 के बजाय क्या लिख लें, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 345, क्या लिख लें 300। कोई भी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर अगर हम 6 अंकों की संख्या बनाए तो हरदम किससे विभाज्य। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 अंकों की संख्या है, यह क्या है 3 अंकों की संख्या, अगर इसको हम दोहराकर लिखें 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई, ये 6 अंक हो गए ना, ये 3 अंकों की संख्या थी और इसको हम दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दिए। कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या बना दिए। तो जब ऐसी संख्याएं बनती तो हरदम किससे विभाज्य होती, या तो 7 से कटती है या 11 से कटती है या 13 से कटती है या 1001 से विभाज्य होती। तो आप ऐसी संख्याएं जहां भी देखेंगे वो किससे कटेगी, या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी या 1000 से कटेगी। अब जैसा अगर देखें 121 और 121, अब आप यहाँ ये देख रहे हैं 121 क्या है 3 अंकों की संख्या है, और 3 अंकों की संख्या को हम क्या कर दिए दोहराकर लिख दिए। दोहराकर लिखने पर कौन सी संख्या 6 अंकों की संख्या बन गई। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं ये किससे विभाज्य होगी, ये या तो 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी या क्या किससे कटेगी 1001 से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या क्वेश्चन 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या 245 XYZ लिखा गया है, तो x प्लस वाई अपान जेड का हमको मान बताना। अभी हमने बताया कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो यहाँ क्या है 245 क्या है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर जब दोहराकर लिखा गया है तो यहाँ XYZ है, तो आप ये कह सकते हैं 245 लिखा गया है और 3 अंकों की संख्या को हम दोहराकर लिखे गए हैं, तो फिर हम क्या 245 ही लिखे होंगे। क्या है 245 तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये z का मान। तो x का मान आप यहाँ से 2 निकाल सकते हैं और y का मान आप क्या निकाल सकते हैं 4 निकाल सकते हैं, और z का मान कितना है 5 आया। अब हमको क्या निकालना है x प्लस का y अपान जेड का मान निकालना है। तो आप यहाँ क्या x का मान कितना 2 है और प्लस y का मान कितना 4 है और z का मान कितना 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बट्टे 5। तो आप यहाँ से क्या है आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 245 XYZ लिखा गया। तो अभी हमने बताया कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या मतलब जो 245 पहले लिखी गई है, तो आप ये कह सकते हैं 245 फिर से लिखी गई होगी। तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान 4 और z का मान 5 आ गया। इसी प्रकार हम रख के क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट। अब लास्ट में क्या है अगर 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हरदम किससे विभाज्य होगी 101 से। जैसा अगर हम देखें एग्जांपल में 65, ये क्या है 65 यानी 65 कितनी अंकों की है 2 अंकों की। 65 2 अंकों की संख्या अगर हम इसको 2 अंक दोहराकर लिख दें, क्या 2 अंकों की संख्या को दोहराकर लिख दें और ये 4 अंकों की संख्या बना दी गई। क्या है 2 अंकों की संख्या को हमने क्या कर दिया दोहराकर लिख दिया और ये 4 अंकों की संख्या बन गई। तो ऐसी जब संख्याएं आती थी ये हमेशा 101 से क्या होती विभाज्य होती, 101 से विभाज्य
होती हैं, किससे? 101 से विभाज्य होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं, अब जैसे अगर कह दिया जाए 25 ये किससे विभाज्य होगी, तो आप सीधा बता सकते हैं किससे? 101 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ से कहा जाए 36 किससे विभाज्य होगी, तो आप सीधा बता सकते हैं 101 से विभाज्य होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, जो आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।